हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर, वेलकमिंग यू ऑल टू हॉलीवुड। सो हॉलीवुड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ, बेहतरीन चीज़। बेहतरीन ये है बच्चों कि आज आपकी डिस्कशन होगी लास्ट 2 मंथ सेलेक्शन स्ट्रेटजी, कि लास्ट 2 मंथ में आप सेलेक्शन कैसे लोगे बच्चे। लास्ट 2 मंथ किस चीज़ का, एसएससी CHSL जो आपका जुलाई में पेपर होने वाला है, उसकी हम लास्ट 2 मंथ की सेलेक्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सेलेक्शन लेने के लिए। पेपर जो आपका अगले 2 महीने में आने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें समझेंगे, बारीकियों से समझेंगे, सारे सब्जेक्ट्स का समझेंगे कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को हमें प्रिपेयर करना है, ताकि बचे हुए 2 महीनों में हम बिल्कुल जान लगा दे, अपनी जी जान लगा दे तैयारी करने में। 10 घंटे 8 घंटे जितने घंटे में आप अपने एक दिन को आप डिवाइड कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, सारी चीज़ें समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, किसको कितना नहीं पढ़ना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। अगर हमें मॉक टेस्ट देना है तो कैसे देना है, अगर हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो हमें कैसे सॉल्व करना है उसे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखो, क्योंकि अब लास्ट 2 महीने बचा हुआ, आपके पास ये नहीं है बिल्कुल भी टरकाने वाली चीज़ की यार पढ़ लेंगे ना या कर लेंगे ना, या है अभी टाइम, या कहीं घूम फिर लें, या भी है। अब सारी मौज मस्ती, सारी चीज़ें बंद कर दो, बिल्कुल फोकस हो जाओ। बिल्कुल एक जो होता है ना कि आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए कि जुलाई में आपका पेपर है, बात खत्म। सारा बर्थडे शादी वादी सब कुछ एक साइड हटा दो और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखो कि आपको अपना सिलेक्शन लेना है आने वाले 2 महीने में जो आपका पेपर होगा उसमें, ठीक है। तो समझेंगे कि हमें स्ट्रेटेजी क्या रख के चलनी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर आप सभी बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी तो वो ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप आने वाले 2 महीनों में तैयारी नहीं, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है मैथ्स की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है रीजनिंग की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है जीके जीएस की, नहीं बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, तो 2 महीने में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपको 2 महीने में सिलेक्शन लेना है पूरा का पूरा एसएससी CHSL का, तो यू शुड बी knowledgeable for these subjects like English, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आपको होनी चाहिए बेसिक। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए, इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या क्या होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग में भी हल्की फुल्की, अगर रीजनिंग में आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी मैं मेक श्योर करती हूँ कि 2 महीने में आप कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप साइड में रख दो। जीके जीएस में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको इंग्लिश में ये है कि बिल्कुल पता ही नहीं है वो कैब का, बिल्कुल पता ही नहीं है ग्रामर का सब्जेक्ट, वो एग्रीमेंट क्या होता है, ग्रामर आपको प्रोनाउन नहीं पता है या फिर नाउन नहीं पता है, तो अब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब 2 महीने में। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए हो, तो आपके लिए 2 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। 2 महीने में क्या है बच्चे, बिल्कुल पॉसिबल है आपको तैयारी करना। जैसे आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, जीके जीएस हो गया, जीके जीएस एंड करंट अफेयर, और हो गया आपका मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास। सिर्फ क्या है बच्चों, 4 सब्जेक्ट है, 2 महीने है, 60 डेज है। कितने हैं, 60 डेज हैं आपके पास, करेक्ट, 60 डेज हैं आपके पास। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है बच्चों चारों सब्जेक्ट में कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। पहले आप एक सब्जेक्ट, आप पेज खोलो, जाके देखो सिलेबस क्या है आपका, मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है और जीके जीएस का क्या सिलेबस है, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करते हैं मैथ्स की, वैसे मैथ्स की बात करते हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, क्या आपको आता है क्या आपको नहीं आता है। जैसे मैथ्स में एडवांस मैथ्स होता है आपका और अर्थमेटिक होता है। क्या होता है, एडवांस मैथ्स होता है और अर्थमेटिक होता है। एडवांस होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे, अर्थमेटिक होता है, ठीक है, अर्थमेटिक होता है। आप इसको डिवाइड करो कि क्या आपको आता है, पहले से आपको क्या आता है, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे, आपने सिलेबस देखा, चेक योर सिलेबस, फर्स्ट स्टेप। दूसरा आप डिवाइड करोगे कि क्या आता है, क्या नहीं आता है।
अब आपने इसको डिवाइड कर लिया, जैसे आपने क्या कर लिया बच्चे, सारे सब्जेक्ट को, नॉट अबाउट मैथ्स। आप इंग्लिश में भी वही करो, रीजनिंग में भी वही करो, जीके जीएस में भी करो, पूरा सिलेबस खोल लो कि भाई 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर है, जैसे रीजनिंग में आपके 30 चैप्टर्स होते हैं, आप इनको ऐसे ही डिवाइड करो। सेम यही चीज़ करो, क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। आपने डिवाइड किया, 20 चैप्टर आपके 30 चैप्टर, अगर रीजनिंग में 15 मुझे आ रहे हैं, 15 मुझे नहीं आ रहा है, आपने ये कर लिया, 15 आपको आ रहा है, 15 आपको नहीं आ रहा है। अब जो आपको आ रहे हैं बच्चे, जो आपको टॉपिक आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपको आ रहा है उसका आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसका आप बेसिक पढ़ोगे। बेसिक आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल रीजनिंग है, आपने देखा आपके पास 30 टॉपिक है, 15 टॉपिक आपको आता है, बेसिक पता है, 15 टॉपिक का आपको कुछ भी नहीं पता है, आप आओ चैनल पे, मैं तो सारे टॉपिक करा रही हूँ। मैं पहला मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और लास्ट 30 चैप्टर तक मैं सबका बेसिक करा रही हूँ। सबका बेसिक मैं सुबह 10 बजे की क्लास में कराती हूँ, शाम को होती है आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास। तो 2 चीज़ का तो मैंने इंतजाम आपका कर दिया, और तीनों चीज़ का इंतजाम ऑली बोर्ड ने कर रखा है। पहला कि अगर आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आपको बेसिक की क्लास मिल रही, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो या जीके जीएस की हो, चारों सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, ठीक है। तो आप वहां से बेसिक क्लियर करिए। शाम को 5 बजे रीजनिंग की होती है प्रीवियस ईयर क्लास, ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको ऑली बोर्ड दे ही रहा है। आपको सिर्फ 3 चीज़ करना है, 3 चीज़ें करनी होती है किसी भी चीज़ में। किसी भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, बेसिक क्लियर करोगे। दूसरा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। 3 ही काम करने हैं आपको, ठीक है, 3 ही काम करने हैं आपको, मॉक टेस्ट देना है, इतना ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप बेसिक क्लियर करोगे, यहाँ पे ऑलिव बोर्ड पे सारे चैनल आपको, सुबह मेरी क्लास कितने बजे होती है बेसिक वाली, 10 AM पे क्लास होती है, बाकी टीचर्स की भी आप क्लास देख सकते हैं। पीवाईक्यू मैं आपको शाम को 5 PM पे करा रही हूँ, और मैं मॉक टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कभी भी कर सकते हैं, जब आप चाहें तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको फ्री रिसोर्सेज है, ये आपके फ्री रिसोर्सेज है जिसके लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट या बेसिक आपको, जिन लोगों को क्लियर है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिन लोग को नहीं क्लियर है रीजनिंग वो अभी भी कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होगा, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश का, तो इंग्लिश को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। क्या कहोगे, पहला तो आपका ग्रामर होगा, पहला क्या होगा बच्चे, आपका ग्रामर होगा, दूसरा आपका वोकैब होगा, और तीसरा आपका क्या होगा बच्चे, तीसरा अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन होगा। क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपका वो पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपका पीवाईक्यू, ये सब किस में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड करो, देखो आपको कितनी ग्रामर आती है, कितनी नहीं आती है। बेसिक अब पढ़ो, अब बेसिक पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप वोकैब को डिवाइड कर लो, लर्न कर लो, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन डेली आप क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में डेली आप इंग्लिश में क्या करेंगे, देखिए आप मेनली इंग्लिश को कितने आवर्स दे दो, 2 आवर्स आप इंग्लिश को दे दो, ठीक है। 2 आवर्स आप इंग्लिश को डिवाइड करेंगे, रीजनिंग को भी आप 2 आवर्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जीके जीएस को आप कितने घंटे देंगे भाई, जीके जीएस को आपको देना है टोटल 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स आप जीके जीएस को दीजिए, और मैथ्स को भी आप मिनिमम 3 आवर्स दीजिए। ये तो मैं आपको मिनिमम पढ़ाई का बता रही हूँ, मिनिमम आपको इतना देना है, ठीक है। मिनिमम दीजिए आप इतना टाइम, और इनको डिवाइड कर लीजिए, क्या आपको आता है क्या आपको नहीं आता है, सारे सब्जेक्ट। जैसे ग्रामर आती है, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करो। वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का 2 घंटे डिवाइड किया आपने, 2 घंटे में सिर्फ आपको यही करना है, 2 घंटे में आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स क्लियर कर लेना है। रीजनिंग में आपका है बच्चे, तो रीजनिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बेसिक करा ही रही हूँ, मैंने बता ही दिया है, पीवाईक्यू भी मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, बेसिक क्लियर करो। रीजनिंग में आप क्या करो बच्चे, बेसिक क्लियर करो। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर रीजनिंग में आपके लिए कुछ निकल के आएगी ना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो क्या होगी, आपकी पीवाईक्यू होगी। और बच गया आपके पास मॉक टेस्ट, तो आपको रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड एवरीथिंग। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ने आना है। बेसिक्स क्लास लो, पीवाईक्यू करो और मॉक टेस्ट दो। वही सेम चीज आपको क्या करना है जीके जीएस में। अब आप देख लो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पोर्शन आ रहा है, आपको हिस्ट्री क्लियर करो, उसके बाद आप पॉलिटी क्लियर करो, ठीक है, अगर आपके पास कम टाइम बचा है। तीसरा आप ज्योग्राफी कर लो,
ज्योग्राफी कर लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट 6 मंथ का, लास्ट सिक्स मंथ के आप क्या करो बच्चे, करंट अफेयर कर लो, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कर लो, और डांस कर लो, फेस्टिवल कर लो। इतनी चीज़ें आपको करके चलनी है। मैथ्स में आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे बच्चे, पूरा का पूरा इसको डिवाइड करेंगे, जो आ रहा है नहीं आ रहा है, जो आता है उसको आपको उस हिसाब से पढ़ना है, जो नहीं आता है उसका बेसिक्स देख के चलना है, ठीक है बच्चे। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके पास आप आ जाते हैं कि बेसिक्स आपने क्लियर कर ली, मान लो आपने बेसिक्स क्लियर कर ली। अब बात आती है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप पहले बुक खरीदो, पीवाईक्यू के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, बुक खरीदेंगे और ऑनलाइन देखेंगे। दो चीज़ आपके पास रिसोर्सेज है पीवाईक्यू के लिए, आपके पास क्या है, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस देखो, या फिर आप क्या करो बच्चे, बुक परचेस करो। दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो, आप दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो, ठीक है। लास्ट 2 से 3 साल, लास्ट 5 साल का आप कर लो। मैं आपको करा रही हूँ रीजनिंग का, बाकी टीचर्स भी आपको करा रहे हैं, ठीक है, बाकी टीचर्स भी आपको करा ही रहे हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए निकल के आती है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज करोगे, पहले तो आपको मॉक टेस्ट देना है और फिर उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चे, पेन नहीं चल रहा है सही से, फिर आपको क्या करना है बच्चे, एनालिसिस करना है। अब इससे पता क्या लगेगा मॉक टेस्ट एनालिसिस करने से, मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, एक आपने मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस किया उसका, आपको यहाँ से पता लग रहा है कि टॉपिक कौन सा आ रहा है आपको, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट से सबसे इजीली पता लग जाएगा। मान लो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको पता लग गया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको पता लग गया सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। एसआई आपको नहीं आ रही है, एसआई सीआई आपको नहीं आ रही है, आपने किया, आपको पता लग गया कि भाई मुझे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आ रहा है मुझे। आपको पता लगे कि भाई यहाँ पे तो मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, आपको क्या पता लगा, मुझे यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ये 3 चीज़ पता लगी, आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, तीनों को एक पेज पे लिखो और तीनों को प्रैक्टिस कर डालो, तीनों को पढ़ डालो। फिर आपने नेक्स्ट दिया एक मॉक टेस्ट तो जरूर से दो, जरूर से दो। पीवाईक्यू उठाया, सेम यही काम पीवाईक्यू से करना। आप पढ़ रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग, आपको नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ करनी है, एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। वहां से आपको एकदम पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं आती है, वो चीज़ें पेज पे नोट करो और प्रिपरेशन करना है स्टार्ट कर दो। बस आपको इतना ही करना है, नोट करना है, प्रिपरेशन करनी है बस। और 20 दिन में डिवाइड कर लो, आप 2 महीने में डिवाइड कर लीजिए 60 डेज में। 60 डेज नहीं, पहले आप इस 1 मंथ को टारगेट करो, मई को, सिर्फ मई को टारगेट करो कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे आ रहा है, ये टॉपिक मुझे आ रही है नहीं आ रही है, और उसका बेसिक क्लियर करना है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप कुछ भी कर पाओगे, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो फिर आपसे नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो बिगिनर्स है मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि आप स्ट्रेटजी मत फॉलो करो, आप बिल्कुल फॉलो करिए, ये दोनों के लिए काम आएगी। जो पहले से प्रिपेयर कर रहा है, जो बिगिनर है, दोनों के लिए भी काम आने वाली है। क्योंकि इसीलिए मैंने बोला है पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे आपको बेसिक थोड़ी क्लियर करनी है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे जाना है, बस इतना ही करना है आपको। सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं कि अगर मैं 5 साल लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू कर लेती हूँ ना, सारे के सारे सब्जेक्ट का, तो कम से कम मेरे पास 10,000 प्लस जो है कि क्वेश्चंस हो जाएंगे एक एक टॉपिक के। 10,000 प्लस हमारे पास क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और ये मोर देन इनफ होता है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। लेकिन आपको लगना पड़ेगा, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम लगना पड़ेगा, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। चाहे वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर चूजिंग, आप इंग्लिश की बात कर लो, आप रीजनिंग की बात कर लो, आप या फिर जीके जी से किसी की भी, आपको डिवाइड कर लेना है सारी चीज़ों को और फिर अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज करना है। तो बच्चे आई होप आपके लिए स्ट्रेटेजी काम आई होगी, ठीक है। आप इसको बिल्कुल से फॉलो करके देखना, इस तरीके से डिवाइड करके, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने डिवाइड कर लिया तो आपका आधा काम डिसाइड, पेज पे लिख लो, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ लिख के टांग दो कि ये टॉपिक है, हर एक सब्जेक्ट का क्या आ नहीं रहा है उसको 100% बेसिक्स क्लियर करो, उसके पीवाईक्यूज लगा लो, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग में मैं आपको बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीजनिंग में होती है सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ इसमें। और मेरी क्लास तो आप आकर के देखिए मेरी क्लास शाम को जो होती है 5 बजे पीवाईक्यू वो देखो, और सुबह 10 बजे देखो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आज तो ये क्लास, आज की ये जो क्लास मैंने जो सेशन लिया है वो लिया है आपका कि लास्ट 2 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगली बार मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है बच्चे। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, बिल्कुल से आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है बच्चे। चलिए, टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले सेशन में।